निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो में कम वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन आयोग पहुंच गए हैं। दूसरे चरण में कम वोटिंग को लेकर वीडी शर्मा ने दावा किया है कि डीजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं करने के कारण ही वोटिंग परसेंटेज गिरा है। 5% युवा बिना वोट दिए हुए बूथ से लौट गए। वीडी शर्मा ने मांग की है कि अभी 2 चरण बाकी हैं, जिसमें मतदान के दौरान डीजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स मान्य किए जाएं। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, ये पूरा मामला समझाइएगा कि डीजी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, अगर उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से वीडी शर्मा ने शिकायत की है, तो क्या ऐसा संभव है कि अगले 2 चरणों के जो चुनाव आगे होने वाले हैं उनमें कोई बदलाव करे चुनाव आयोग? ये फैसला देखिए चुनाव आयोग को लेना है, क्योंकि ये मांग की गई है कि डिजी लॉकर के तहत जो डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखे जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। ठीक है आकाश, मैं आपके पास लौटती हूं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को खबर बता देते हैं। दरअसल वीडी शर्मा ने शिकायत की है चुनाव आयोग से कि जो डीजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ज्यादातर युवा उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे, लेकिन उनको मान्य नहीं किया गया बूथ पर। इसी वजह से बहुत सारे युवा बिना वोट दिए ही वापस लौट गए और इसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत में कमी देखी गई है। तो वीडी शर्मा की ये मांग है कि आगे 2 चरण जो होने हैं, 7 मई को और 13 मई को, इन दोनों चरणों में डीजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी जानी चाहिए, नहीं तो इससे वोटिंग परसेंटेज घटेगा। तो ये बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से ये मांग की गई है कि डीजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को मान्य किया जाना चाहिए। वैसे आधार कार्ड आप लेकर जाते हैं या पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे 12 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके जरिए आप अपना वोट कास्ट करने जा सकते हैं, लेकिन डीजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आज के डिजिटल दौर में भी लोग जब डीजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स लेकर जो युवा पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग में इसकी मान्यता नहीं है। और वीडी शर्मा इसको मान्य करने के लिए मांग करने पहुंचे हैं निर्वाचन आयोग। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आकाश, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, दरअसल ये मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कि डिजी लॉकर के तहत जो डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखे जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को मान्य किया जाए और उसके आधार पर वोटिंग की सुविधा दी जाए। अभी जब आप वोट करने पहुंचते हैं तो 14 तरीके के पहचान पत्र में से किसी एक भी पहचान पत्र को अगर आप मतदान केंद्र पर भौतिक रूप से प्रस्तुत करते हैं तो वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन बीते 2 चरणों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखी गई है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां 5% वोटिंग कम हुई है और बड़ी संख्या में जो युवा हैं, क्योंकि वो यूथ डिजी लॉकर के आधार पर डॉक्यूमेंट दिखाकर वोट करना चाहते थे, लेकिन वो वोट नहीं कर पाए और उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। ऐसे में आयोग से ये मांग है कि डिजी लॉकर के तहत वोटिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के साथ ही भारत सरकार के जो आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्हें भी ये प्रति भेजी गई है। अब देखना होगा कि इस पत्र के आधार पर आयोग क्या विचार विमर्श करता है और क्या ऐसी सुविधा प्रदान की जा सकती है, ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है। आकाश, मोबाइल ले जाना ही अलाउड नहीं है, तो फिर डीजी लॉकर की परमिशन कैसे दे सकता है चुनाव आयोग? बिल्कुल हो सकता है कि चुनाव आयोग इस बात पर मंथन करे, क्योंकि वाकई में मोबाइल बूथ पर, पोलिंग बूथ पर आप लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जहां पर पहचान पत्र की जांच होती है, अगर ऐसी सुविधा प्रदान की जाए तो पहचान पत्र की जांच जहां की जाती है वहां पर इसको दिखाया जा सकता है और इसके बाद मोबाइल बाहर रखाया जा सकता है। ठीक है, इस विषय पर आयोग क्या फैसला लेता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ठीक है आकाश द्विवेदी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वीडी शर्मा की जो मांग है, क्या चुनाव आयोग इसको मानेगा? क्या डीजी लॉकर के जरिए युवाओं को या किसी भी आम नागरिक को वोट देने की सुविधा मिलेगी या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।